हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जो अपने आप में एक रहस्यमय हैं। अगर आप नहीं जानते इन रहस्यमय जगहों के बारे में तो चलो जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अमित। द ग्रेट बनियान ट्री। बरगद लंबे समय तक चलने वाले विशाल वृक्ष होते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार बरगद के वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। वैसे तो बरगद के पेड़ दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ हमारे भारत में स्थित है। इसे द ग्रेट बनियान ट्री के नाम से जाना जाता है। यह बरगद का पेड़ कोलकाता के हावड़ा में स्थित आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में स्थित है। इस बरगद के पेड़ का नाम द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह पेड़ दूर से देखने में एक जंगल की भांति दिखता है, किंतु करीब से देखने पर यह पता चलता है कि यह पेड़ अपने चारों ओर फैला हुआ है, जो जंगल की भांति प्रतीत होता है। इस वृक्ष के चारों ओर फैलने का कारण यह है कि जब पेड़ की शाखाओं से निकली जटाएं पानी की तलाश में नीचे की ओर बढ़ती चली गई, जो बाद में पेड़ को पानी और सहारा देने लगी। लगभग 3300 से ज़्यादा पेड़ की जटाएं जो धीरे धीरे पेड़ की जड़ के रूप में बदल गई। फिर यह धीरे धीरे बढ़ता चला गया और एक जंगल की भांति दिखने लगा, इसलिए इसे द वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। यह पेड़ 1787 में लगाया गया था। तब इस पेड़ की उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष थी। इसके अनुसार अब पेड़ की उम्र 250 साल से अधिक है। आपको यह जान के हैरानी होगी कि इस पेड़ पर पक्षी की 80 से 85 प्रजातियां रहती हैं। यह पेड़ लगभग 14,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। साल 1884 और 1987 में आए चक्रवात ने इस पेड़ को भारी नुकसान पहुंचाया था। फिर बाद में ही इस वृक्ष की मुख्य शाखा में फंगस लगने के कारण इसकी मुख्य शाखा को काटना पड़ा। अच्छी बात यह है कि ये आज भी इतना कुछ झेलने के बाद शान से अपनी जगह पर खड़ा है। दूसरा है विक्टोरिया मेमोरियल। हम जब भी विक्टोरिया मेमोरियल को देखते हैं तो यह शहर के साम्राज्यवाद और पुरानी रियासतों का याद दिलाता है। यह कोलकाता के मैदान नामक जगह पर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की ऐतिहासिक जगहों में से एक है। जब क्वीन विक्टोरिया, जो कि ब्रिटिश इंडिया की महारानी थी, जब इनकी मृत्यु जनवरी 1901 में हुई तो लॉर्ड कर्जन ने क्वीन विक्टोरिया के सम्मान और आदर के लिए विक्टोरिया मेमोरियल बनवाने का सुझाव दिया, जो सिर्फ एक आलीशान इमारत ही नहीं बल्कि म्यूजियम भी होगा। विक्टोरिया मेमोरियल का नींव 4 जनवरी 1906 में रखा गया। विक्टोरिया मेमोरियल 1921 में बनकर तैयार हो गया और यह लोगों के लिए खोल दिया गया। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के नामी म्यूजियम में से एक है। विक्टोरिया मेमोरियल आज 28,000 से ज़्यादा कलाकृतियों का घर है। विक्टोरिया मेमोरियल आलीशान इमारत के अलावा इसके चारों ओर हरा भरा गार्डन है और यह सब कुछ इसे एक आदर्श म्यूजियम बनाता है। तीसरा है बेरुल मठ। बेरुल मठ, जो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, यह हुगली नदी के तट पर बेरुल नामक स्थान पर स्थित है। यह कोलकाता के महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों का आदर करते थे। उनका मानना था कि सभी धर्म एक है, सभी धर्म की उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है और सभी धर्मों में एक ही समान बातें लिखी गई है। रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की इस संदेश व शिक्षा को प्रसारित करने का दायित्व लिया। स्वामी विवेकानंद ने गुरु के संदेश को पूरा करने के लिए 1929 में बेरुल मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद बेरुल मठ की स्थापना के बाद वह अपने गुरु के संदेश और शिक्षा का प्रसार करने लगे। यह बेरुल मठ 1938 में बनकर तैयार हो गया। यह मठ 40 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह सभी धर्मों की एकता का प्रतीक है। बेरुल मठ में रामकृष्ण परमहंस,
माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर विभिन्न धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाता है। इस मठ में युवकों को प्रशिक्षित किया जाता है। 2003 में बेरुल रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर लाखों पर्यटक हर साल घूमने के लिए आते हैं। चौथा है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है। यह हुगली नदी पर संतुलित कैंटिलीवर ब्रिज है। कैंटिलीवर मतलब तैरता हुआ ब्रिज, क्योंकि हुगली नदी पर रोजाना जहाज़ों का आना जाना लगा रहता है। अगर खंभों वाला ब्रिज रहेगा तो जहाज़ों का आना जाना रुक जाएगा, इसलिए इस ब्रिज में किसी भी प्रकार का खंभे व पिलर का प्रयोग नहीं किया गया है। हावड़ा ब्रिज जहाँ पर स्थित है वहाँ पर पहले एक ब्रिज था जिसका नाम था फोर्टून पुल। यह पुल बहुत ही कमज़ोर था और यह हावड़ा और कोलकाता के ट्रैफिक को नहीं संभाल पाता था और हर वक्त जाम लगा रहता था, इसलिए नए ब्रिज का निर्माण करना जरूरी था। तो बंगाल के गवर्नर ने 1936 में हावड़ा ब्रिज का कार्य शुरू कर दिया। इस ब्रिज को बनाने का कार्य ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दिया गया और 1942 में हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया और यह 3 फरवरी 1943 को लोगों के लिए खोल दिया गया। इस ब्रिज में किसी भी प्रकार का नट का प्रयोग नहीं किया गया है। यह फोर्टून पुल की तुलना में उससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा ब्रिज है। इस पुल का औपचारिक उद्घाटन तक नहीं हुआ था। इसका वजह यह था कि दिसंबर 1942 को ही जापान का एक बम ब्रिज के कुछ ही दूर पर गिरा था, इसलिए तय हुआ कि उद्घाटन के समय किसी भी प्रकार का धूमधाम नहीं होगा। इस ब्रिज ने द्वितीय विश्व युद्ध की भारी बमबारी और स्वाधीनता आंदोलन की आज़ादी और बंगाल की भयानक अकाल को भी देखा है। 1965 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु रखा गया। आज के समय में हावड़ा ब्रिज पर लाखों गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। लोग दूर दूर से हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए आते हैं। 5वां दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यह दक्षिणेश्वर के हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1855 में एक परोपकारी और काली माँ की भक्त रश्मोनी ने करवाया था। रानी रश्मोनी जाति से एक महिष्य थी। 1847 में रानी रश्मोनी ने पवित्र हिंदू शहर काशी में देवी माँ के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी की। तीर्थ यात्रा शुरू होने के एक रात पहले ही रानी रश्मोनी के सपनों में माँ काली का साक्षात दर्शन हुआ और कथित तौर पर कहा कि बनारस जाने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रतिमा को गंगा नदी के तट पर एक सुंदर मंदिर में स्थापित करें और वहाँ मेरी पूजा की व्यवस्था करें, तब मैं स्वयं को उस मूर्ति में प्रकट करूंगी और पूजा स्वीकार करूंगी। रानी रश्मोनी ने तुरंत ही दक्षिणेश्वर गांव में एक भूखंड खरीदा। 1847 से 1855 के बीच एक बड़ा सुंदर सा मंदिर बन गया। देवी काली माँ की मूर्ति को स्नान यात्रा के दिन उत्सव के बीच स्थापित किया गया। इस मंदिर के मुख्य पुजारी राम कुमार चट्टोपाध्याय थे। इनकी मृत्यु के बाद इनके छोटे भाई गदाधर चट्टोपाध्याय को यानी रामकृष्ण परमहंस को उनकी पत्नी माँ शारदा के साथ मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया। रानी रश्मोनी ने अपने मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति मंदिर ट्रस्ट को दे दी। यहाँ भारत के लाखों पर्यटक हर साल घूमने आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।